बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मौजू आज हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। क्या हर किस्म के गला ख़राब में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है? क्योंकि अक्सर वालिदैन जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं गला ख़राब के लिए वो तो शुरू नहीं करते, लेकिन घर में खुद ही सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे एंटीबायोटिक्स शुरू कर चुके होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये याद रखें कि हर किस्म के गला ख़राब में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। हर किस्म में यानी कि चंद इकसाम ऐसी हैं जिनमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, जिनमें गले में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो, बुखार तेज़ हो, खुराक निगलने में मसला बन रहा हो, उसमें तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। लेकिन हर जो है कि लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो। कुछ किस्में ऐसी हैं गला ख़राब की जिसमें सिर्फ वायरल इन्फेक्शन होती हैं, वक्ती तौर पे हल्की फुल्की गला में दर्द की वजह बन रही होती है, तो उसमें आप सिंपल पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन या सम टाइम कोई एंटी एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम अगर साथ है तो फ्लू को कंट्रोल, नज़ला ज़ुकाम को कंट्रोल करने वाली मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। या यह है कि खांसी अगर बच्चे को हो रही है तो खांसी का सिरप साथ दिया जा सकता है। तो याद रखें कि जब भी आपको गले में खराश हो तो आप उसमें अद्वियात, ये जो बुखार को कंट्रोल करने के लिए जो गले को सूदिंग इफेक्ट दें, गले की दर्द को कम करें, खांसी को कम करें, उनको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक हर एक में यूज़ ना करें। हाँ, घर में जो है ना कि अगर बच्चे बड़ा बच्चा है, गले की खराश महसूस कर रहा है ज़्यादा, तो उसमें आप नीम गर्म पानी के साथ सिंपल नमक डालकर भी गरारे कर सकते हैं, उससे भी सूदिंग इफेक्ट मिलता है, उससे भी आराम मिलता है। तो यह है कि कम से कम यह है कि 3 से 4 दिन आप इंतज़ार करें। जब भी आपका गला ख़राब होता है तो आप जो है कि आम जो है कि एंटीबायोटिक जो है कि फ़ौरन जो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और बहुत दफ़ा तो ये होता है कि एंटीबायोटिक जिनका गले की इन्फेक्शन के साथ ताल्लुक़ नहीं, वही हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे क्या नुकसान क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स आइंदा फिर बॉडी जो है उनको रिस्पॉन्स नहीं करती, उन एंटीबायोटिक से आराम नहीं आता, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि बच्चों को खुद सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर फ़ौरन एंटीबायोटिक्स कभी भी इस्तेमाल ना करवाएं। शुक्रिया।